रहता है कि मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं हमारे, फिर सेकंड की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। नीट सो एवरी ईयर नीट के लिए 21 से 22 लाख स्टूडेंट जो है रजिस्टर कर रहे हैं, बट मेन कंपटीशन कितने होते हैं? ओनली 1 लाख स्टूडेंट, बट 1% ऑफ दैट स्टूडेंट्स ओनली गेट सिलेक्शन। तो डिफरेंस कहाँ जाता है कि वो 99% स्टूडेंट्स पीछे क्यों छूट जाते हैं? डिफरेंस आता है आपके पढ़ाई के तरीके में, डिफरेंस आता है आपके साइकोलॉजी में, सोचने के तरीके में। मेनली मैं नीट टेस्ट सीरीज के बारे में आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि वो आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि अब जो है नीट आने ही वाला है 2 महीने में, अब मेजर टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं फुल सिलेबस वाले, तो उसके लिए आपको रिवीजन टिप्स एंड वो सब की जरूरत है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey everyone, this is Ashna Parveen, currently second year MBBS student at IGMC नागपुर। एंड आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। मेजरली जो प्रॉब्लम्स मेरे पास स्टूडेंट्स भेजते हैं वो ये रहता है कि मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं हमारे, फिर सेकंड की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, नीट टेस्ट हमें कितने देने चाहिए। तो चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि मार्क्स इंक्रीज ही क्यों नहीं हो रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग जब पढ़ते हैं ना, जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ MBBS में, तो हमें कोई भी डिजीज ऐसे बताया जाता है कि पेशेंट आ रहा है किसी सिम्टम के साथ, तो उसका पहले डायग्नोसिस ये करना है कि रूट कॉज क्या है उसका। तो वैसे ही आपके पास जो बीमारी है वो ये है कि मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रही है, तो उसके रूट कॉज पर आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो सकता है वो ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रिवीजन प्रॉपर आपका नहीं हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है कि बार बार आप एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन आप अपने स्ट्रेटेजी से हट नहीं रहे हैं। मतलब आप कोई दूसरा तरीका स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अपना वही घिसा पीटा कि हाँ बायोलॉजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, बस यही करना है, करते जा रहे हैं। थोड़ा सा चेंजेस करके देखिए, वेटेज वाइज पढ़ के देखिए, और दूसरे जो टिप्स हैं आप टीचर्स से पूछ के कर सकते हैं। एक चीज जो आपको यहाँ पे नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपने जो स्टडी मटेरियल्स पूरे ईयर लॉन्ग आपने पढ़ा होगा उससे बिल्कुल चेंज नहीं करना है लास्ट टाइम पे। सेकंड पॉइंट आ जाता है नेगेटिव मार्किंग्स। तो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ ना, तो मेरे मेजरली नेगेटिव मार्किंग्स जहाँ पे होते थे स्टार्टिंग में, वो होते थे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में, जो आप लोग के बहुत मोस्टली अब आने लग गए हैं बायोलॉजी में स्पेशली। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस क्या समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको कोई अच्छी गाइड मिल रही है असर्शन रीजन की तो उसे लीजिए एंड उसके थ्रू प्रैक्टिस कर करके करिए, और उसके लिए ना आपको बुक रीडिंग भी बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट नेगेटिव मार्किंग में यह आ जाता है कि इजी क्वेश्चंस इजिली टारगेट होते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए। मेरा स्कोर कार्ड अगर आपको मैं अपने टेस्ट का दिखाऊंगी ना, तो मोस्टली जो है मेरे इजी वाले जो क्वेश्चन वाले पार्ट होते थे वो गलत होते, हार्ड वाले क्वेश्चंस में फुल आउट ऑफ फुल भी कर लेती थी मोस्टली। एंड क्वेश्चन को देखते ही तुरंत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। एक ट्रिक जो मैं अपनाती थी वो ये था कि मैं हमेशा क्या क्वेश्चन को पढ़ लेती थी एंड कभी भी फर्स्ट ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट नहीं करती थी, क्योंकि मोस्टली उसी में गलती हो जाती है कि हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन से आप स्टार्ट कीजिए, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड देन फर्स्ट, एंड देन इससे आप करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थर्ड पॉइंट जो आ जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो भूल जाते हैं। ये बहुत ही मेजरली प्रॉब्लम होगी। एग्जाम से पहले लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो आप पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में आपके पास टाइम रहता है 3-4 दिन का, और आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको पूरा कवर करने के चक्कर में क्या आप जल्दी जल्दी रीडिंग कर लेते हैं। एक रीडिंग करने के बाद ये लगने लगता है कि हाँ ये मेरे को आ रहा है, बट वो आता नहीं है। आपसे अगर कोई दूसरे दिन पूछेगा तो आप वो भूल जाएंगे। सो इस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करना है उसके बारे में बताती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा 11th का सिलेबस है, मेरा 2 दिन में आने वाला है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स आपके पास अगर हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम पूरे सिलेबस को कवर कर पाएं, तो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप चाहें तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड, एंड अगर चाहे तो मेरे शॉर्ट नोट्स जो थोड़े बहुत हैं उससे यूज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, नहीं यूज करना है, तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको PYQs को उठाने हैं एंड उससे सॉल्व करना है। अगर आप 2020 से लेकर 20, 21, 22 एंड 23 इन 4 सालों का भी अगर अच्छे से कर लेंगे ना, पूरा NCERT बेस्ड दिया हुआ है, तो आपकी आधी NCERT तो उसी से हो जाएगी, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया दे रहा होगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि वेटेज वाइज टारगेट अप कीजिए। जैसे कि अब जस्ट 2 दिन में है तो मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, इसके लिए आपको वेटेज पता होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि एक चैप्टर से उठा के 3-4 क्वेश्चंस दे देता है, वरना मोस्टली जो ट्रेंड चला आ रहा है पिछले सालों से वही देता है जितने क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं,
एंड द लास्ट वन दैट यू कैन अप्लाई, मेजर टेस्ट जब मेरा आ गया था तो मैंने अपने सारे माइनर टेस्ट को उठाए थे, उसमें सारे टिक करती थी मैं आपको अपने दिखा भी दूंगी, उसमें सारे मैंने टिक कर रखे थे कि मैंने क्या क्या गैस किया है, क्या क्या मेरे इनकरेक्ट थे एंड क्या क्या मैंने छोड़ा है। तो ये 3 पार्ट्स में आपको अपने जो प्रीवियस टेस्ट हैं उसे डिवाइड करना है कि एक गैस वाला, एक इनकरेक्ट वाला एंड थर्ड आ जाता है कि आपने जो छोड़ा है, लेफ्ट किया था क्वेश्चन। एंड उन सब क्वेश्चंस को आप रिवाइज अगर अच्छे से कर लेंगे ना तो कितने सारा सिलेबस तो आपको उससे ही कवर हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपने सिलेबस को कवर करना है टेस्ट के। इसके बाद एक और डाउट रहता है कि नीट के टेस्ट सीरीज हमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अब जो टाइम आ गया आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 1 मंथ में आपको 10 तो देने ही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद इम्प्रूव होगा। आई नो जब टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग लगता है, बट ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो टारगेटेड पॉइंट्स मैंने बताए, इसे अप्लाई करके देखिए, ऑब्वियसली आपके मार्क्स कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होंगे। एंड अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग को कांटेक्ट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपको कांटेक्ट कैसे करें, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, और अगर कोई भी अदर रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोग के मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसमें सॉल्व हो गए होंगे। एंड अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू so much.